हेलो एवरीवन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अक्सर जब स्टूडेंट्स एग्जाम में ऐसे टेबल्स या डेटा देखते हैं तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है अरे ये तो कॉम्प्लेक्स होगा। बट लेट मी अश्योर यू, यूपीएससी में टेबल वाले क्वेश्चंस ऑफन सबसे इजी होते हैं क्योंकि सारा क्लू आपके सामने ही होता है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और बेसिक पॉलिटी की नॉलेज चाहिए। ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप कभी लोकसभा के स्ट्रक्चर को नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें एक टेबल दिया गया है। लेफ्ट साइड में है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, राइट साइड में है हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। हमें फोकस करना है राइट साइड पर, जहां लोकसभा का ब्रेकडाउन दिया गया है। यहाँ लिखा है नॉट मोर देन 552 मेंबर्स, यानी ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। इसमें से 530 आ रहे हैं स्टेट से, 2 आ रहे हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड, और फिर लिखा है +X। सवाल सिंपल है, ये x कौन है? इस x की जगह क्या आएगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 याद करना है। सोचिए पूरा इंडिया कैसे बनता है। इंडिया बनता है स्टेट से, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, और यूनियन टेरिटरीज से, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। अगर लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल है तो वहाँ हर जगह के लोग होंगे ना। टेबल में स्टेट्स के लोग तो आ गए 530 मेंबर्स, एंग्लो इंडियंस भी आ गए 2 मेंबर्स, तो बचा कौन? बचे हमारे यूनियन टेरिटरीज, यूटीज। सिंपल मैथ लगाइए। टोटल सीट्स 552 हैं। 530 + 2 इज इक्वल टू 532। 552 - 532 इज इक्वल टू 20। मतलब ये जो x है ये 20 सीट्स हैं जो यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व रखी गई हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि आप फ्यूचर ऑफिसर हैं, आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन 1995 का है। उस समय 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का रूल था, लेकिन 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन अब ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं, हमें उस टाइम के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, ताकि हम यूनियन टेरिटरीज वाला कॉन्सेप्ट सीख सकें। कॉन्सेप्ट आज भी वही है। लोकसभा में स्टेट्स और यूटीज दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ऑप्शंस देखते हैं। A मिनिस्टर्स, नहीं ये तो एग्जीक्यूटिव है। B नॉट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स, गलत। नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा में 12 होते हैं, लोकसभा में नहीं। D अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल नहीं। C नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। बिंगो, यही है हमारा सही जवाब। देखा आपने कितना सिंपल था। स्टेट्स प्लस यूटीज इज इक्वल टू इंडिया, 530 + 20 इज इक्वल टू लोकसभा। ऐसे ही लॉजिक लगाना है एग्जाम में, रटना नहीं है, समझना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की